Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. So as you guys know कि सीरीज का जो रिजल्ट है दैट इज़ ऑलरेडी आउट. सो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है. दैट इज़ आर्मी की वेबसाइट पे कैसे हम लोगों को रजिस्टर करना है, एसएसबी की प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है. सो ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. बट बिफोर दैट आई डू नो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी. बट बिफोर दैट जस्ट अ स्मॉल हार्ट टू हार्ट टॉक टू दोज who could not clear it this time. I do understand बहुत मेहनत करी होगी, बहुत टाइम दिया होगा, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक चाहे एग्ज़ाम में हो या फिर स्ट्रैटेजी में हो, उसकी वजह से इस बार लिस्ट में नाम आते आते रह गया होगा. मुझे पता है 1-2 मार्क्स से भी रहा होगा, लेकिन अगली बार ये चीज़ 100% नहीं होगी. आप जैसे बहुत सारे लोग थे लास्ट टाइम जिन्होंने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए थे, ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था. लेकिन इस बार उन्होंने इतनी मेहनत करी, सही तरीके से मेहनत करी है कि इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है. तो ये अपने आप में एक सबूत है कि फेलियर्स जो हैं दे आर टेम्पररी. ठीक है, फेलियर्स क्या हैं? टेम्पररी हैं. बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जब आप क्लियर करते हो ना, उस सक्सेस की बात ही अलग होती है. आपकी मेहनत, आपका स्मार्ट वर्क सब कुछ चेंज कर सकता है. अगला जो CDS होगा वो आपका होगा. ठीक है, अगली बार आप भी मुझे यही लिस्ट में नाम भेजोगे. और एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है. एग्ज़ाम में मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हैं. इस बार अपना 100% दे दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट आ रहा हो तो पार्टी करने के लिए आप जा रहे हो. और आप जो अपने मम्मी पापा के मुंह पे वो हंसी देखोगे, खुशी देखोगे ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा. ठीक है, तो इस बार अपने आप से ये वादा करो कि 3 से जो 4 महीने हैं ना मेरे पास, आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस एंड दिस टाइम आई विल मेक इट थ्रू, जस्ट लाइक ऑल दीज पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इनसाइड SSB हैव क्लियर्ड. We are so proud of you. We are so grateful that you have shown so much confidence in us, that you have given your best and you have just taken guidance from us. We know this. आप लोग सब अपनी जो मेहनत है, अपने जो भी आपके मार्क्स आए हैं, आप सब हमें कह रहे हैं कि आपकी वजह से है. बट मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, हमारी वजह से कुछ नहीं है. इट वॉज जस्ट द गाइडेंस दैट वी गेव. इट वॉज जस्ट द राइट गाइडेंस, द राइट स्टडी मटीरियल दैट वी प्रोवाइडेड. बट मेहनत आपकी ही थी. ये सक्सेस हमारी नहीं, ये सक्सेस आपकी है. ओके, now talking about the people who have qualified the examination, lots and lots of congratulations to all of you. 6,622 candidates inclusive of female plus male. तो ये कैटेगरी है और ये सारे हैं बच्चे, चाहे वो OTA के लिए हैं, चाहे IMA के लिए हैं, INA के लिए हैं या फिर AFA के लिए. सो चारों कैटेगरीज में 6,622 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड. अब इन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं वो रेकमेंड होंगे एंड फाइनली दे विल बी गोइंग टू द अकेडमी. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि कब कब कोर्स कमेंट्स होने वाले हैं. सो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जनवरी 2023 में हो जाएगा. ओके, देन इंडियन नेवल अकेडमी जो है उसमें भी 2023 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है. एयरफोर्स अकेडमी में भी जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है. लेकिन जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ पे स्टार्ट होगा अप्रैल 2023 में. ओके, तो अब आता है कि डेट्स जो है वो कब आएंगी हमारी. सो जो डेट्स हैं दैट विल बी कमिंग अकॉर्डिंग टू द कमेंसमेंट ओनली. तो ऑफकोर्स जो IMA के SSBs हैं वो पहले होंगे, है ना, और जो आपके अदर SSBs हैं वो बाद में होंगे. तो SSBs कैसे वर्क करते हैं, बट छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ मैं आपको. तो अब एक बार हम SSB समझ लेते हैं किस तरीके से होते हैं. तो SSB की अगर हम बात करें तो एक्चुअली होते हैं अपने 2 टाइप के SSBs. ठीक है, एक अपना है AFSB, ये एयरफोर्स का है, ये बिल्कुल अलग है. इसकी अलग से आपके कॉल लेटर आते हैं, अलग बोर्ड चलता है. दूसरा अपना SSB होता है नॉर्मल. ओके, और जो SSB है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में. एक होगा जो आपका नेवी वाला होगा और एक आपका होगा आर्मी वाला. ओके, एंड यूजुअली जो है दैट इज कि आर्मी वाले जो बेसिस हैं वहीं पर एक नेवी को SSB दे दिया गया है कि ठीक है ये वाला जो बोर्ड है ये आपका है, लेकिन जो अकोमोडेशन वगैरह जो होती है वो सेम होती है. जैसे अगर हम बात करें भोपाल बोर्ड की, तो जो भोपाल है वहां पर एक जो है दैट इज अपना नेवी का SSB और कुछ बोर्ड जो है वहां पे आर्मी के हैं. ओके, सो इस तरीके से होता है. नाउ लुक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि IMA, AFA और INA जो है, अब देखो अगर हम SSB की बात करें, आर्मी का तो एक ही अवेलेबल है ना. तो ये जो है पहले कंडक्ट करेगा IMA के SSBs. वाई सो? बिकॉज IMA वालों की जनवरी में कमेंसमेंट है. गेटिंग इट? तो अभी जो है विद इन 2 months आपके IMA वाले
कॉल लेटर्स आ जाएंगे। तो जिनको भी डाउट है कि हमारे कॉल लेटर्स कब आएंगे, विद इन 2 मंथ्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स बोर्ड्स की, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आर्मी या नेवी से, तो इनके अभी से ही शुरू हो जाएंगे विद इन 2 मंथ्स, ओके। एंड इवन जो नेवी है इसका भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स। जो लेट होता है वो हमेशा होता है OTA के SSBs। अगर हम बात करें CDS 2 2021 का, अभी तक SSBs अभी भी मतलब नहीं आए, कॉल लेटर्स भी नहीं आए हैं काफ़ी लोगों के। तो OTA का आप एक्सपेक्ट करके चलो कि अनदर 3 to 4 मंथ्स, दैट इज द टाइम पीरियड जब आपके SSBs आने शुरू होंगे। वाई? बिकॉज अप्रैल जो है उसमें आपका कमेंसमेंट है इस कोर्स का। आई होप आपकी ये बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। SSB किस तरीके से होता है, अलग अलग क्यों होता है, पहले क्यों होता है, बाद में क्यों होता है, ठीक है। अब आपने एक और इन्फॉर्मेशन देखी होगी और बहुत ही ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, प्लीज यहां पर ध्यान से देखना आप। All those who have qualified the written examination for IMA and OTA, उनको जाकर www.joinindianarmy.nic पे रजिस्टर करना है। Why so? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो SSB बोर्ड है वो अलग से हैं, तो जितने भी अपने SSB सेंटर्स हैं वो जो आपको कॉल लेटर्स सेंड करते हैं वो सिर्फ उन्हीं को सेंड कर पाते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, ओके। All those who have been registered under www.joinindianarmy.nic.in, ये वाली एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे अपना लॉगिन वगैरह किया, लॉगिन आईडी क्रिएट करी, अपना आईडी प्लीज याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे और काफ़ी लोगों को ना OTP वगैरह की भी इशू आ रही होगी, नो इशूज़। कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज कल ही रिजल्ट आया है तो बहुत लोग लॉगिन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी स्लो हो जाती है। 1-2 दिन में आराम से कर देना, कोई इशू नहीं है, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, ओके। सो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं, विद इन फ्यू डेज जैसे ही कॉल लेटर आता है तो आपको क्या होता है, डेट्स शो होनी शुरू हो जाती है जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट्स आपको ऐसे कुछ शो होंगी, मतलब आपको सेंटर वो सिलेक्ट करके खुद देंगे कि जैसे अगर उन्होंने भोपाल सेलेक्ट कर लिया है तो भोपाल के आपको 3 ऑप्शंस दे देंगे और आपको डेट्स प्रोवाइड कर देंगे कि देख लो आपको कौन सी डेट चूज करनी है। आप अकॉर्डिंगली उस डेट को चूज कर लेते हैं और फिर आपका जो कॉल लेटर है वो आ जाता है, ओके। तो ये है मेन नेसेसिटी व्हाई यू नीड टू एक्चुअली गो फॉर दिस। एंड और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा पहले, तो वो लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे हमने रजिस्टर नहीं किया था, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं आएगा कि आप सेलेक्ट कर पाएँ, आपके पास डायरेक्ट कॉल लेटर आ जाएगा कि इस डेट को आपको प्रेजेंट होना है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस अगर आप रजिस्टर करते हैं और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग अब ये पूछेंगे कि मुझे रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। मैं जो हूँ IMA के लिए एलिजिबल हूँ, OTA के लिए एलिजिबल हूँ और एयरफोर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे करना है रजिस्टर या नहीं करना? चलो, और मैंने मान लिया अगर आप INA के लिए भी हो एलिजिबल, ओके। सो क्या मुझे रजिस्टर करना है या नहीं करना है, आपको आप सबको ये क्वेश्चन ऑफकोर्स आएगा। तो देखिए, जिसने जो प्रायोरिटी पे डाला है, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जब आपने स्टार्टिंग में भरा होगा तो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या तो AFA थी या फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी INA थी, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपकी अगर इसमें से आपकी कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है और आपकी IMA और OTA फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपके IMA OTA नहीं थे तो आपको रजिस्टर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी AFA थी या फिर INA थी लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने सिर्फ IMA के लिए क्वालिफाई किया या फिर आपने सिर्फ OTA के लिए क्वालिफाई किया, देन येस आपको अभी भी रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं एयरफोर्स के लिए या फिर INA के लिए तो आपको जो SSBs देने होंगे वो आपको देने पड़ेंगे AFSB का या फिर आपको नेवी वाला SSB देना पड़ेगा। आपको आर्मी वाला SSB नहीं देना, इसलिए आपको रजिस्टर नहीं करना। तो जितने भी आपको फ्रेंड्स को डाउट है, प्लीज मेक श्योर आप उन सबको ये पॉइंट्स क्लियर कर दें या फिर उनको ये एक वीडियो जो है सेंड कर दें, ठीक है। Now coming to the next problem that all of you guys have. So this is one of my students scorecard. तो अगर मैं बात करूँ कि मैम मैं अपना स्कोर कैसे चेक कर पाऊँगा, मेरे को अपना स्कोर कैसे पता चलेगा, तो देखिए जो स्कोर है ये आता है आपका जब आपकी प्रॉपर लिस्ट आ जाती है। जैसे UPSC जब है पब्लिश कर देती है लिस्ट कि ये बच्चे IMA के लिए सेलेक्ट हुए, ये INA के लिए सेलेक्ट हुए हैं,
तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी ऐसे एक लिस्ट आती है जिसमें आपके मार्क्स गिवन होते हैं कि इतने आपके इंग्लिश में मार्क्स आए, इतने आपके जनरल नॉलेज में मार्क्स आए, और अगर आपने अपना क्लियर कर लिया है, रिकमेंड हो गए हो, तो आपके रिकमेंडेशन वाले मार्क्स भी आते हैं, और अगर आप नहीं क्लियर किए होते तो क्या होता है, नॉट रिकमेंडेड आ जाता है। ठीक है, सो इतना सा डिफरेंस होता है। अगर आपका नाम होगा लिस्ट में तो ठीक है, आपको वहां पर भी मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके वहां पे कैसे मार्क्स आते हैं, जैसे मेरे आए थे यूपीएससी वाली साइट पे कैसे आए थे कि यहाँ पे मेरा नाम था, रैंक थी, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न के मार्क्स थे मेरे, और फिर मेरे एसएसबी के मार्क्स थे। ये लिस्ट अलग से आती है एक और, तो इस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर आपका एसएसबी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ऑल ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि मैम प्लीज मुझे एसएसबी का बता दो कि एसएसबी के प्रिपरेशन कैसे करनी है। आई डू नो लॉट ऑफ यू थिंक कि मैम 90+ रिकमेंडेशंस दे दिए हैं। व्हाट इज द थिंग दैट यू आर डूइंग? आप पर मंथ सिर्फ 10 बच्चे लेते हो पर्सनल गाइडेंस में से, एंड उसमें से हर बार ऐसा होता है कि आपके 3 बच्चे या फिर 2 बच्चे सेलेक्ट होते ही होते हैं। ऐसा क्या करते हो? सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू। बिफोर दैट आई विश टू डिस्कस कि जो आपका CDS का बैच है दैट इज स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स, that is 20th May onwards. So all of you who actually wish to crack the examination और जो seriously dedicated है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये कोर्स लेके रखना मत। आई हैव नो इंटरेस्ट कि आप लोग कोर्स लें और पढ़ें नहीं। सिर्फ वो बच्चे जो 100% अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं वही इस कोर्स में आना। आई हैव लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। आई डोंट वांट all those people who are not interested in studying coming to this batch. Okay, so all those who are interested and who actually wants to clear the examination can come to this batch. इसका बेस्ट फायदा क्या है? पहली बात, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि 2 घंटे लाइव सेशन इस टाइम पे उस टाइम पे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लिए क्या होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस कौन से एरिया से होंगी, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आपने एक चीज देख ली होगी हमारे जो रिजल्ट आए कि मैम इतना प्रिसाइज कंटेंट कैसे देते हो, इतना लिमिटेड कंटेंट में से हमारे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट टाइम तो इतनी मोटी मोटी एनसीईआरटी सारी बुक्स पढ़ के गए थे, फिर भी नहीं आए मार्क्स। सो द मेन थिंग इज कि हम लोग प्रिसाइज एंड वेरी मच टू द पॉइंट आपको कंटेंट देंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे फॉर श्योर। वंस यू आर डन विद दीज क्लासेस, उसके बाद आपको जो टारगेट्स है दिए जाएंगे, जैसे कि आपका सेकंड को होना है बायो का लाइव डाउट सेशन, या फिर आपका होना है केमिस्ट्री का लाइव डाउट सेशन। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप क्लासेस गो थ्रू करेंगे, फिर आपको टेस्ट दिए जाएंगे, वो गो थ्रू करेंगे, उसके बाद आपके होंगे लाइव डाउट सेशन जिसमें आपके सारे डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ होलिस्टिक कोर्स जिसमें सिर्फ एक चीज से काम चलता है, दैट इज स्मार्ट वर्क along with of course the hard work आपको ही करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क की एग्जैक्टली किस तरफ हार्ड वर्क किया जाए, दैट इज स्मार्ट वर्क, एंड इनसाइड SSB ऑलवेज गोज विद स्मार्ट वर्क। सो अगर आपको प्रेपरेशन करनी है, प्लीज गो विद दिस कोर्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग, अगर हम कहते हैं ना कि 40+ मार्क्स आएंगे, तो वो आते हैं। ठीक है, जितने बच्चे देखोगे ना, GS की बदौलत उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर that if you are enrolling in the course you give your best. Now talking about the people, so जैसे कि आप जानते हैं कि जो कल है कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो फ्लैट 500 ऑफ एक कूपन चल रहा है अभी इनसाइड SSB पे, और ये लास्ट 50 सीट बची हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो 7982047997 इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइमिंग है 11 AM to 6 PM ओनली। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड क्लियर योर डाउट्स कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आप में क्या इश्यूज थे। सो आपको काउंसिल करके आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि हाँ भाई ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी, सो इस बार एक्चुअली मैंने एक पोल कंडक्ट किया था और आप लोग बहुत डिस्ट्रेस थे अबाउट वन थिंग। तो जैसे कि इस बच्चे के GS में 37 आए हैं, इस बार इसने भी ये मिस्टेक की है कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए, और 15 रॉन्ग इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, नहीं करना चाहिए इतने अटैम्प्ट यूजुअली। सो इस बच्चे के GS में तो ही वाज सेइंग ही वाज क्वाइट हैप्पी, ही हैड गॉट डिसेंट मार्क्स, क्योंकि लास्ट टाइम 20 मार्क्स भी नहीं आए थे इसके। ओके, एंड ही वाज इन द क्रैश कोर्स। तो अगर मैं बात करूं, इस बच्चे ने जो सबसे बड़ा इशू फेस किया है दैट इज़ इंग्लिश, कि मैम इंग्लिश जो था उसमें तो मार्क्स आए नहीं, टोटल कट ऑफ क्लियर हुई नहीं, और मार्क्स जो हैं उसने पूरा फोकस कहाँ कर दिया, GS पे फोकस कर लिया और इंग्लिश बिल्कुल ही छोड़ दी। तो आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनके इस बार इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करने वाले हो कि अरे GK में मार्क्स नहीं आए, पूरा 100% जो पूरा दिन बचता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करने लग जाएंगे, GK पे फोकस करने लग जाएंगे, इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ देंगे या मैथ्स को बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन ये काम नहीं चलेगा। आप देखिए, आप में से सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। देखो 144 वोट्स आए हैं,
जिन्होंने सेम मिस्टेक की है। पूरे के पूरे एफर्ट्स जीएस में लगा दिए थे, लेकिन टोटल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। मार्क्स अच्छे थे, 40+ मार्क्स आए हैं उनके, ठीक है, जीएस में, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई इंग्लिश की वजह से। तो क्या बात है? बात यह है कि इक्वल एफर्ट्स लगाओ दोनों तरफ। सिर्फ जीएस से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, इंग्लिश पे भी एफर्ट्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, ओके। And there is also English course this time. You can go for this and I guarantee you 75+ marks in English through this. चलो अब SSB की बात कर लेते हैं। SSB की प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। अब हम मेन चीज़ अगर बात करें, दैट इज़ SSB। बहुतों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, टू बी वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज अब आती है मेन चीज़। व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ फौज SSB? बहुत सारी ऐसी एंट्रीज है टेक्निकल एटसेट्रा जहाँ पे रिटर्न की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है SSB? ये जस्ट एक प्रोसेस। जब उनको एक लिमिटेड बच्चे चाहिए थे, सिर्फ उतने ही बच्चे आए, तो उन्होंने भीड़ छाटी है, ठीक है। 6000 बच्चे जो है उन्हें सेलेक्ट कर लिया है। अब इनमें से बहुत ही कम बच्चे जाएंगे एकेडमी। और अगर SSB की बात करें तो भीड़ ऐसे छटती है। स्क्रीनिंग के टाइम पे देखोगे इतने बच्चे आते हैं, मुश्किल से 30 बच्चे बचते हैं, फिर उनमें सिलेक्शन होता है, मुश्किल से 2-3 रेकमेंड होते हैं। तो असली चीज़ ये है। और अगर SSB की बात की जाए, व्हाट इज़ इट, क्या है ये? आप इसको बहुत गलत तरीके से लेते हो, इस वजह से आपका क्वालिफाई नहीं होता SSB। SSB इज़ एक्चुअली द टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। किसका टेस्ट है? पर्सनैलिटी का। और आप SSB को कैसे जज करते हो? आप सोचते हो SSB की प्रेपरेशन होगी, मैं ग्राउंड टास्क की प्रेपरेशन कर लेता हूँ, मैं GD की कर लेता हूँ, मैं SRT प्रैक्टिस कर लेता हूँ, आज सारे SRT लिख लूँगा, वैट की प्रैक्टिस करता हूँ, टैट की प्रैक्टिस करता हूँ। अगर ऐसे आपका क्लियर होना होता ना, तो अभी तक हो चुका होता। SSB ऐसे क्वालिफाई नहीं होता। SSB जो है वो टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है, और इन सब चीज़ों में जब रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा जब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। यू फेल बिकॉज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड हेंस वो आपके ग्राउंड टास्क, आपके इंटरव्यू, आपके साइकोलॉजी टेस्ट कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में लगा रहे थे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कैसे जाने कि पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। देखो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं कुछ, और अगर आप अपने आप में वो चीज़ें लैक कर रहे हैं तो उसको इंप्रूव करना शुरू करो। जैसे पहली चीज़, ऑफिसर से जो एक्सपेक्टेड होता है, दैट इज़ दे आर काइंड, जेंटल, कंपैशनेट। इफ़ दे सी एनी सिचुएशन, दे आर द वंस हु गो एंड अपफ्रंट जाके वहाँ पे हेल्प करें। एक्सीडेंट देखा, अगर आप ऐसे हो जो इग्नोर करके साइड में चले जाते हो, तो आप एक सही इंसान नहीं हो फौज में आने के लिए। अगर आप जाके हेल्प कर रहे हो, आपने एनसीसी कैडेट्स को भी देखा होगा, दे गो एंड बी अ पर्सन हु टेक्स सम रोल देयर, राइट? काइंड, कंपैशनेट, जेंटल, केयरफुल अबाउट थिंग्स, इम्प्रूव दिस। सेकेंड, लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव करना। अब मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि मैम आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फ्रॉम माई होम, मुझे 2 साल हो गए, मेरा CDS क्वालिफाई हुआ है, SSB करना है। गाइज लुक, इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर लीडरशिप, राइट, प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर डन विद योर स्टूडेंट लाइफ, आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, यू आर एटलीस्ट डूइंग सम जॉब। हियर पीपल इन डिफेंस डू नॉट अप्रिशिएट पीपल, अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है, दे डोंट अप्रिशिएट पीपल who are sitting jobless, who are just sitting and preparing for government exam. इस तरीके के लोग उन्हें चाहिए ही नहीं। Have something, do something, and don't be a person who is just a burden on the society and burden on the family. एक ऐसा इंसान जो कि बस घर पे बैठ के खाना खा रहा है और पढ़ रहा है, और हाफ ऑफ द टाइम पढ़ता भी नहीं, नेटफ्लिक्स देखता है और गेम्स खेलता है, ठीक है? तो बर्डन मत बनो, बर्डन वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे डेवलप होती है? कोई ना कोई जॉब करो, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में कहीं रोल लो, ठीक है? सो इससे क्या होगा, आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। दे डोंट नीड पीपल जिनके 95% आ रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स दे ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन केस दे आर ओवरऑल डेवलप्ड, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। फौज की रिक्वायरमेंट एक ओवरऑल डेवलप्ड पर्सन, जिसे पता है अगर अच्छा नॉलेज वाली बात है तो उसको वो पता है, उसको डिसीजन लेना है तो उसे पता है कैसे लेना है, और एक ऐसा इंसान जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो लोगों की सुनता भी है और डिसीजन सही लेता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो उसकी सारी बात मान ली, अपना दिमाग भी यूज़ करे, ठीक है? लोगों के लिए हेल्पफुल हो। वाई? बिकॉज वहाँ पे फौज में आपके अंडर बहुत लोग हैं, तो हर किसी की हेल्प करना भी आपका काम है। हर किसी को टास्क प्रोवाइड के साथ साथ उनकी घर की सिचुएशन पे ध्यान देना, उनको छुट्टी कब भेजना है, हर चीज़ के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
ओके उसके बाद एक नॉलेज भी क्राइटेरिया. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी मैम मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन. भाई सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है बाद में ये बच्चा जो है इंप्रूव कर लेगा अपनी क्वालिटीज़. लेकिन अगर मैं नॉलेज की बात करती हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेसेसिटी व्हेन इट कम्स टू एसएसबी. ओके तो अपना यार नॉलेज रखोगे ना, इससे टैट इंप्रूव होगा, एसआरटी इंप्रूव होगा. क्यों? बिकॉज इससे आपकी कैसी चीज़ आएंगी उभर के, आप एक ज़्यादा नेचुरल स्टोरीज बनाओगे, आप एक ज़्यादा थॉटफुल नॉलेजेबल स्टोरीज बनाओगे. हवा वाली बातें नहीं करोगे, आप ऐसी बातें नहीं करोगे जो मूवीज़ में देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप बहुत नेचुरल, आप बहुत मैच्योर बातें करोगे, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करोगे. ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि मैम मेरे तो मार्क्स बहुत कम थे, हो जाएगा सिलेक्शन. मैम स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, हो जाएगा सिलेक्शन. अरे भाई हो जाएगा. व्हाट दे आर लुकिंग आउट फॉर इज कि अब आपने कैसे इंप्रूव किया है खुद को. ओके दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग आउट फॉर. एंड देन पीपल आस्क मी मैम व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जिस दिन आपने सोचा था ना कि मुझे डिफेंस को ज्वाइन करना है, दैट इज द डे जब आपको प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए थी. बिकॉज एसएसबी इज डेवलपमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी. ठीक है, रीड न्यूज़पेपर, डेवलप ओपिनियंस, थिंक ओपनली, एक्ट राइटली, गेन कॉन्फिडेंस, इंप्रूव योर स्किल सेट, इनकलकेट दोज गुड ह्यूमन लाइक क्वालिटीज. एसएसबी आपको दौड़ के लेगा. ठीक है, आप एसएसबी के लिए प्रेपरेशन मत करो, आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए प्रेपरेशन करो. ठीक है, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन राइट अवे. इवन अगर आप सीडीएस नेक्स्ट टाइम देने वाले तो स्टार्ट इट राइट नाउ. ओके ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि मैम अगर आपके कोर्सेज की बात की जाए, अगर मुझे समझना है कि वॉट इज देयर, what is to be done, how it is to be done, then you can go for these courses. There is psychology course, there is interview course. अगर आपको सेक्शनली लेना है, और एक स्क्रीनिंग कोर्स भी है, तो अगर आपको सेक्शनली लेने का मतलब है कि आपको सब कुछ नहीं लेना, मैम मुझे स्क्रीनिंग में इशू है तो वो कैसे करना है. साइकोलॉजी में मैम समझ नहीं आता है कि मतलब बेसिकली व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, एसआरटी में वो क्या देखना चाह रहे हैं. अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है आपकी कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट वी शुड डेवलप, मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, मुझे कैसे स्टोरीज लिखनी है, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि मेरी स्टोरीज अच्छी हो. सो दिस इज द कोर्स फॉर यू. एंड वंस यू आर डन विद दीज बेसिक लेक्चर कोर्सेज, अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं. हर महीने मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करती हूँ, उन 10 बच्चों को ही गाइडेंस देती हूँ, और उनमें से हर बार 3 से 4 बच्चे रिकमेंड होते ही होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल गाइडेंस कोर्स, दीज आर द कोर्सेज. एंड ये आप देख सकते हैं, दिस गर्ल गॉट रिकमेंडेड इन हर 6th attempt, दिस गर्ल गॉट रिकमेंडेड इन हर 3rd attempt. राइट नाउ श्रुति इज ऑलरेडी इन अकेडमी. ठीक है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, 90+ रिकमेंडेशन. देखना है जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना. दिस अ प्रॉपर हाईलाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड and have been under my guidance, so please go and check it. और अगर आपको इन 10 seats में आना है, बुक करना है, so please do it at the earliest, because later on I'm not left with the seats. So if you are willing to be a part of it, you can call on 7982047997 and the person will help you and guide you कि अच्छा कैसे आप इस particular batch में आ सकते हैं. And it will be quite helpful. Why? टैट का एनालिसिस, ठीक है, कैसे क्या आप में क्या गलतियां कर रहे हो. पर्सनली आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, एक इंटरव्यू भी मिलेगा उसमें आपको देने को. ठीक है, आपका एक सेट भी साइकोलॉजी का जो है चेक होगा. सो इट विल बी क्वाइट यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू. सो गाइज आई होप दैट मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम फॉर सीडीएस. ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर में एग्जाम है, प्रेपरेशन शुरू कर दो. जिसके एसएसबी है, स्टार्ट इट राइट अवे. देयर इज नो टाइम. स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, build your personality. That is the most important thing. All the best guys, keep working smart, and we are soon coming up with the CDS series for the September, that is CDS 2 2022. Looking for the fact कि आप जल्दी से आएं and follow us and make sure that you study smart with Inside SSB.